केजरीवाल जी को गाली देने से अगर हरियाणा सुधरता हो तो दे लो, और दे लो 5। हरियाणा तो काम करने से सुधरेगा। आप दिन में देखो, रात में देखो, गांव में देखो, शहर में देखो, लोग मन बना चुके हैं इस दफा आम आदमी पार्टी आएगी। हर खेत को पानी दो, और आपके बस की बात नहीं है तो 2024 में हमारी सरकार आ रही है, 2025 में चंडीगढ़ भी हल करेंगे और हरियाणा के हर खेत में पानी देंगे। ये हमारा वायदा नहीं, हमारी गारंटी है। आपने 2 दिन पहले रंजीत सिंह का बयान सुना होगा कि हमारे विधायक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हमारे विधायक मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं, तो वो कमा के खाते हैं, इनकी तरह भ्रष्टाचार का नहीं खाते। एक एक विधायक 6-6 पेंशन ले रहा है, 2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए पेंशन के जा रहे हैं एक एक विधायक को। अगर इतना माल लुटाना है, हमने कहा ना लुटाओ, जनता का पैसा दो, जनता के पैसे में से हिसाब से काम करो। एक पेंशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पेंशन नहीं होनी चाहिए। हम पंजाब बदल दिए, ये 3 कमरे का घर है, एक कमरा दिल्ली वाला है, वो हमने साफ कर दिया। अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, अच्छी बिजली दे दी, पानी दे दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे दी, महिला को सम्मान दे दिया, सुरक्षा दे दी, किसान को सम्मान दे दिया। एक कमरा पंजाब वाला है, वहाँ भी रंग रोगन शुरू हो गया है। 25,000 नई सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 35,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, 100 करोड़ रुपए किसान के लिए मुआवजा दे दिया है, एक पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, वो सुधर रहा है। बीच का जो कमरा है ना हरियाणा वाला, वो बहुत गंदा है, बहुत भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आप पार्टी ये दावा कर रही है कि हरियाणा में हम काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और सत्ता बनाएंगे। सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आप दावा कर रहे हैं कि अब की बार आप लोग सत्ता बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, किस ब्याह पे यह दावा किया जा रहा है? ये दावा हरियाणा की जनता का है। आप दिन में देखो, रात में देखो, गांव में देखो, शहर में देखो, लोग मन बना चुके हैं इस दफ़ा आम आदमी पार्टी आएगी। हरियाणा के लोग भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहते हैं, हरियाणा के लोग अच्छे स्कूल और कॉलेज चाहते हैं, हरियाणा के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गुड गवर्नेंस चाहते हैं, हरियाणा के युवक रोजगार चाहता है, हरियाणा के महिला सुरक्षा चाहती है, और हरियाणा का किसान अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करा। जो हरियाणा का मुख्यमंत्री इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान में बताता है, इनको आतंकवादी कहता नहीं, आतंकवादियों जैसा व्यवहार इनके साथ करता है। सुशील गुप्ता जी, हरियाणा में बहुत से राजनीतिक बड़े चेहरे हैं, ओम प्रकाश चौटाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और भी बहुत से कांग्रेस के रणदीप सिंह सूर्य। कैसे पार पाओगे इन चेहरों से आप? 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 75 साल पहले। ये यही गलती करते आ रहे हैं कि राजा के बेटे को राजा बना रहे हैं, विधायक के बेटे को विधायक, सांसद के बेटे को सांसद। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की ताकत को पहचाना है। अब हमारे यहाँ एक मोबाइल रिपेयर का मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराता है, हमारे यहाँ एक ढाबे वाला चंडीगढ़ के मेयर को हराता है। दिल्ली के अंदर इसी प्रकार के लोगों ने व्यवस्था बदली है। आपने 2 दिन पहले रंजीत सिंह का बयान सुना होगा कि हमारे विधायक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हमारे विधायक मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं, तो वो कमा के खाते हैं, इनकी तरह भ्रष्टाचार का नहीं खाते, इनकी तरह राजा के बेटे को राजा नहीं बनाते। हम आम आदमी के बीच में से जिसने गरीबी को देखा है, जिसने इस दर्द को देखा है, जिसने इस अव्यवस्था को देखा है, उसको विधायक बनाते हैं, उसको सांसद बनाते हैं, ताकि इस देश और प्रदेश की हालत सुधर सके, ये देश विकसित हो सके। आपने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनता के अनुसार काम करना शुरू कर दे तो शायद आप राजनीति में विड्रॉल कर लें, क्योंकि शिक्षा की आप बात करते हो, स्वास्थ्य की बात करते हो। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिए, स्वास्थ्य में भी बहुत बेहतर काम। मेरे लोग साथ में रहना कम पसंद करते हैं थोड़ा सा। जिस स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो उसकी हालात देखिए आपने। मुख्यमंत्री अगर अपने स्कूल को नहीं सुधार सकता, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ चलें, दिल्ली के एक स्कूल का सर्वे करें, और आप मीडिया वाले मेरे साथ चलो, दिल्ली के एक स्कूल का सर्वे करो। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, उसकी तारीफ करके जाते हैं, और ये स्कूल को छुपा के रखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, सड़क बंद करा देते हैं, कोई स्कूल ना देख ले, मीडिया ना देख ले। हालात स्कूलों की इतनी खराब है। तो जिस तरह से केजरीवाल को लेकर बयानबाजियाँ की जा रही हैं मनोहर लाल खट्टर द्वारा या बीजेपी के नेताओं द्वारा, तो उसको किस नज़रिए से देखिए, जब लोगों का करोड़ों रुपए बचाने की आम आदमी पार्टी एक नई परंपरा देती है, एक विधायक को एक पेंशन की बात करती है, एक एक विधायक 6-6 पेंशन ले रहा है, 2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए पेंशन के जा रहे हैं एक एक विधायक को,
अगर इतना माल लुटाना है, हमने कहा ना लुटाओ, जनता का पैसा दो, जनता के पैसे में से हिसाब से काम करो। एक पेंशन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पेंशन नहीं होनी चाहिए। हमने घोषणा करी, पंजाब के अंदर कानून बनाया, एक से ज़्यादा पेंशन नहीं देंगे। हमने पूरे देश के अंदर घोषणा करी कि आम आदमी पार्टी का एक भी नेता एक से ज़्यादा पेंशन नहीं लेगा। उस समय जब मनोहर लाल जी से हमने निवेदन किया कि भाई आप भी इस परंपरा को लगाओ, हरियाणा के करोड़ों रुपए बचेंगे, गरीब बच्चों की शिक्षा पे लगाओ, तो वो तिलमिला गए, कहने लगे, केजरीवाल जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। केजरीवाल जी को गाली देने से अगर हरियाणा सुधरता हो तो दे लो, और दे लो 5। हरियाणा तो काम करने से सुधरेगा। हरियाणा में तो अच्छे स्कूल हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, बिजली पानी देनी पड़ेगी, परिवहन व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये निगम के भ्रष्टाचारों को रोकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के तार जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर मिले हुए हैं, उन तारों को काटना पड़ेगा। अगर ये कर देते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या भाजपा सरकार, तो आप विड्रॉल कर जाएंगे? हम देश को बदलने के लिए आए हैं। अगर देश विकसित होता है तो हमें राजनीति की जरूरत नहीं है। एक निर्मल सिंह जी ने पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने तुरंत एक बयान दिया कि मैं किसी के रास्ते में नहीं आऊँगा, क्या मायने हैं इसके? निर्मल सिंह जी ने बयान दिया कि मैं कोई टिकट की बात नहीं करूंगा, मैं अनकंडीशनल आ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी जो भी करना चाहेंगे, मैं किसी रास्ते पे नहीं आऊंगा। मैं इस प्रदेश को सुधारने के लिए आया हूं, इसकी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए आया हूं। उन्होंने सबसे पहले अपनी 3 पेंशन सरेंडर की हरियाणा के अंदर, एक पूरे देश को रोल मॉडल दिया। मैं निर्मल सिंह जी की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने अगुवाई करके इन 3 पेंशन को छोड़ के एक पेंशन का काम। एक जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की कमान मिल सकती है, तो क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव हो सकता है? हरियाणा के लोग ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस को दलित लोगों से नफरत है। हरिजन जो हमारे भाई हैं, जो दबे कुचले रहे हैं, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, आम आदमी पार्टी ने उनकी शिक्षा को लिया। हमारे जितने कार्यालय हैं, जितने हमारे ऑफिस हैं, जितने मुख्यमंत्री के ऑफिस हैं, आपको शहीद भगत सिंह की फ़ोटो मिलेगी, बाबा साहब की फ़ोटो मिलेगी, क्योंकि हम सैल्यूट करते हैं उन आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को। हम सैल्यूट करते हैं बाबा साहब को, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन्होंने कहा कि देश अगर विकसित करना तो शिक्षित होना चाहिए। केजरीवाल जी उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं, परंतु हरियाणा में देखने को मिलता है कि जब भी कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो बदलना पड़ता है। क्या कांग्रेस किसी समुदाय विशेष की पार्टी को बनाना चाहते हैं? इस बात को समझना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने बीजेपी के बहुत से नेताओं से भी बात करें, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है हरियाणा में। आम आदमी पार्टी को सीरियसली ना लें जी। हम तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली बदल दी, हम पंजाब बदल दिए। ये 3 कमरे का घर है, एक कमरा दिल्ली वाला है, वो हमने साफ़ कर दिया, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, अच्छी बिजली दे दी, पानी दे दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे दी, महिला को सम्मान दे दिया, सुरक्षा दे दी, किसान को सम्मान दे दिया। एक कमरा पंजाब वाला है, वहाँ भी रंग रोगन शुरू हो गया है। 25,000 नई सरकारी नौकरियाँ दे दी हैं, 35,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, 100 करोड़ रुपए किसान के लिए मुआवजा दे दिया है, एक पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, वो सुधर रहा है। बीच का जो कमरा है ना हरियाणा वाला, वो बहुत गंदा है, बहुत भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। झाड़ू चलाने की ज़रूरत है, चलाने की ज़रूरत है। यकीन माने, झाड़ू चलेगी, ये कमरा भी साफ़ होगा, ये भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा, यहाँ भी अच्छे स्कूल बनेंगे, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, यहाँ भी मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे, जो जाति और धर्म के जहर से बाहर निकल के पुराना हरियाणा का भाईचारा फिर लौटेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि आप लोगों के सामने एक समस्या ज़रूर आएगी, जनता में आप जाएंगे, चंडीगढ़ और SYL, कैसे जवाब दे पाएंगे जनता को? इनकी ना नीयत ठीक नहीं है, ये दोगले हैं। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही। ना इन्होंने चंडीगढ़ की बात करी, ना SYL की बात करी। इनकी नीयत ठीक नहीं थी, ये लड़ाना चाहते थे, काम नहीं करना चाहते थे। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब भी बीजेपी के ही थे, परंतु उससे पहले बादल साहब और बीजेपी की सरकार थी। ना इन्होंने SYL का मुद्दा हल किया, ना इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया। इनको तकलीफ होती है आम आदमी पार्टी से। 2015 में हमारी सरकार दिल्ली के अंदर आई, इन्होंने हमारी जब भ्रष्टाचार मुक्त करने लगे, एंटी करप्शन छीन ली, इन्होंने हमारी सर्विसेज छीन ली, एक चपरासी को ट्रांसफ़र करने का अधिकार छीन लिया,
फिर भी हमने काम किया, दुर्गम परिस्थितियों के अंदर काम किया। अब पंजाब में हमारी सरकार आई, लगातार चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का रूल चलता था। कांग्रेस आ रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बीजेपी आ रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी, अकाली आ रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। जब आम आदमी पार्टी आई तो उन रूल को विड्रॉ कर लिया, बोले नहीं साहब तो केंद्र के रूल चलाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो काम करती है, और काम करती है तो देश के लोग उस तरफ जाना चाहेंगे, इसलिए हम तुम्हारी नहीं चलने देंगे। तो उन्होंने मजबूरी में कहा भाई चंडीगढ़ के ऊपर हमारे रूल चलते थे तो चंडीगढ़ हमें दे दो। वहाँ पे दोगलापन देखो, कांग्रेस के सारे विधायकों ने वहाँ पे उस प्रस्ताव का समर्थन किया कि चंडीगढ़ पंजाब की होनी चाहिए। बीजेपी के सारे विधायकों ने वहाँ पे वॉकआउट किया, विपक्ष में वोट नहीं दी। अब हरियाणा की बात आई, वही कांग्रेस के विधायक जो वहाँ समर्थन पे वोट दे रहे हैं, यहाँ पे विपक्ष में वोट दे रहे हैं, निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। वही बीजेपी के विधायक जो वहाँ बाइकाट कर रहे हैं, यहाँ पे निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। खट्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, निंदा प्रस्ताव से हरियाणा के लोगों को चीज़ नहीं मिलेगी। 20,000 करोड़ रुपए मांगो और चंडीगढ़ पे आधा हक अपनी राजधानी बनाएंगे। SYL का पानी मांगो, हर खेत को पानी दो, और आपके बस की बात नहीं है तो 2024 में हमारी सरकार आ रही है, 2025 में चंडीगढ़ भी हल करेंगे और हरियाणा के हर खेत में पानी देंगे। ये हमारा वायदा नहीं, हमारी गारंटी है। ये थे सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि मनोहर लाल खट्टर अपने जो काम है भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़िया करे तो हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर ऐसा करेंगे, इसलिए उन्होंने 2.5 साल बाद उन्हें चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इनका यही कहना है कि इस बार हरियाणा में भी वो लोग आप पार्टी को ही सत्ता में लेकर के स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को हल करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।